जो कोर्टिसोल है दैट इज़ अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। अब मान लीजिए रात को 11 बजे आप अपना सोशल मीडिया या वेब पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने जो है उसका मैसेज आपने देखा वो मर्सिडीज़ में बैठा हुआ, मर्सिडीज़ खरीद ली उसने, तो आपको टेंशन होगी कि उसने मर्सिडीज़ ले ली है और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो आपका तो कोर्टिसोल रिलीज हो गया वहाँ पे, ठीक है। 11 बजे आपने देखा है, मेलाटोनिन मर गया आपका, तो ना तो आपको नींद आएगी और दिमाग में आपकी मर्सिडीज़ चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आई मीन दिस इज या फिर किसी की फोटोग्राफ को किसी ने डिसलाइक कर दिया या गलत कमेंट आ गया, या आपकी एक्स जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ है, तो आपका तो पूरी रात खराब हो गई और अब वहां पे कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया। आज हम डीपली ये समझने वाले हैं कि जो स्मार्टफोन एडिक्शन है इसका हमारी ब्रेन के ऊपर और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। ये जो एडिक्शन है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज अभी बहुत सारी स्टडीज हुई है जहां पे पता लगा है कि 4 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज जो यंगस्टर्स हैं वो स्पेंड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या होने वाले हैं। One thing I would admit before we go into the detail, there isn't any very clear-cut causal relationship between all the things that we talk about, like it can cause your ADHD, some autistic features, some other inattention, hyperactivity, behavioral problems, sleep problems, we call it insomnias, poor sleep, irritability, poor social relationships, poor self-esteem, so lots of things, even depression. So there isn't any direct causal relationship. I cannot say that, okay, you are using this phone for 3 hours, so you will have depression. I'm not using it, so I'm a smart man. So it's nothing like it. But yes, there are some associations. If you compare, like, as you quoted very nicely about, there is a study that kids been using smartphones for 4-5 hours a day, but you're right actually, 4-5 hours is a conservative figure. So they have been studied where they have compared a group, one group is doing using smartphones for about 4 hours or so, another group is using 30 minutes. So in those groups they have found the difference in the people who are using social media, smartphone more often, they have more of this unlisted problem that I have just said. And we are seeing more and more of these cases as we are seeing more digital media penetration of the web penetration into the society. इस लॉकडाउन के टाइम में व्हेन एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन और पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है, 4 साल का बच्चा है तो आई मीन दे डोंट फील कंफर्टेबल द चाइल्ड इज़ नॉट स्टडिंग। अगर प्रॉपर नर्सरी स्कूल में नहीं जा रहा है तो ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ ज्वाइन सबको कराई दिया उन्होंने, मतलब ना। या घर में तो फिर हैं, पेरेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो दोनों बेचारे अपने अलग अलग रूम में लगे हुए हैं। बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया है या वो सिंपल अपना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। तो these kids, they find themselves more comfortable engaging with the digital media, with the virtual world basically. Virtual world, exactly, that's the right word, virtual world. क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ. If I don't like anything, I can flip it over, Right. यहाँ पे if I say something, you don't like it, you will ask me question. I'll have to think again, I'll have to reframe it, लेकिन उनमें गैजेट क्या, I can control it. So I don't have to worry about your reaction. कि आपके फेस को देखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है. मेरे सामने कंप्यूटर है और मैं अपने हिसाब से उसको डिक्टेट कर सकता हूँ, बेशक वो कंप्यूटर गेम है. तो दीज किड्स दे गेट वेरी मच हुक्ड टू दीज गैजेट्स. मे बी द रीजन इज बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है और उनकी जो अटेंशन है उसको जो स्मार्टफोन है या जो भी उसके अंदर एप्लीकेशंस है या जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्रोल कर रहा है. और यहाँ पर अगर एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे एक एफर्ट करना पड़ता है. ऑल्दो उनकी जो ब्रेन है वो ज़्यादा प्लास्टिक है एट दिस पॉइंट इन टाइम. बात करी जा रही है कि बिफोर द एज ऑफ 25 वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होती है, बाद में वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है. तो बच्चा जैसे बड़ी जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है, बड़ी जल्दी सब कुछ सीख जाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी जो पूरी लाइफ है वो सिमट करके रह गई है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में या एक टेलीविज़न में. क्योंकि आज की डेट में टेलीविजन भी स्मार्ट टेलीविजन है, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर. और वो बच्चे की साइकोलॉजी को ही यूज़ करके, क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो किसी एनिमल की या किसी एडल्ट की साइकोलॉजी से अलग तो है नहीं, बेसिक फंडे वही रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चल रहे हैं पीछे. तो वो उसको यूज़ करके उसकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं. तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पे उसको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है कॉन्शियसली, या अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है. बट एज फार एज ह्यूमन इंटरेक्शन इज कंसर्न तो वहां पे उसको एफर्ट करना पड़ेगा. तो जब उसको एफर्ट करना पड़ता है तो उसको पता ही नहीं है कि एफर्ट कैसे करे, क्योंकि बचपन से उसकी वैसी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है. जो बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग है वो ऐसी हो गई है. ही इज जस्ट सिटिंग
एंड सब कुछ हो रहा है उसके सामने, 5 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 15 घंटे निकल गए, उसको पता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली आपने एक ना बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि एक फ़ोन में अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। देखिए लाइफ, आप तो खैर काफ़ी लाइफ उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, तो यू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी बेटर देन एनीबडी एल्स। लाइफ ये नहीं है कि मेरे पास मतलब अच्छा मोबाइल फ़ोन है या बेस्ट कंप्यूटर है। लाइफ इज़ अ बुके ऑफ एक्सपीरियंसेस। Exactly. ठीक है ना। तो जिस दिशा में आप काम करते हो, जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, वो है लाइफ आपकी। और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल एक कोना है लाइफ का, इट्स नॉट द लाइफ। आप इस एक कोने के चक्कर में आप पूरी दुनिया ख़त्म कर देते हो अपनी। तो ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में घुस के उसको पूरी दुनिया बना लेते हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। वो मे बी 60 साल की उम्र है, लेकिन वो 3 साल ही ज़िंदगी है उनकी, बाकी दुनिया पता ही नहीं उनको, सारी ज़िंदगी उसी में खत्म हो। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड, कि उनको पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे को कैसे पता होगा? जब तक कि वो एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा, जब तक कि उसको और सेंसेशंस नहीं होंगी, तो उसकी सेंसेशंस और उसका जो परसेप्शन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट डिवाइस, जिससे कि वो एडिक्ट हो चुका है। और दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द, शोर मैं आपसे ही क्लू लेके मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। एक आपने और यूज़ किया था कि बच्चा वही चीज़ करता जा रहा है, बैठा है, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट्स करेक्ट। इफ़ यू डोंट चैलेंज योरसेल्फ, यू डोंट ग्रो। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। उस पर एक बड़े अच्छी एक किताब है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो उस किताब का नाम है फ्लो। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है आपने? जो फ्लो का जो कंसेप्ट है, जैसे ना कि देयर इज सम स्किल, सम चैलेंज, एंड व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो यू आर एट योर बेस्ट। लेकिन आपकी स्किल ज़्यादा है, टास्क छोटा है, यू गेट बोर्ड, यू डोंट एंजॉय, देन यू डोंट ग्रो। योर ब्रेन के जो सर्किट्स हैं नेटवर्किंग करना बंद कर देते हैं। इट टेंड्स टू गेट बोरिंग। बोर का मतलब है कि आप खत्म हो रहे हो अंदर से। बिल्कुल ठीक है ना। फ्लो इज द टर्म एक्चुअली व्हेन देयर इज अ राइट बैलेंस ऑफ स्किल एंड द चैलेंज। दे बोथ आर देयर, देन यू आर इनटू द फ्लो। काम भी मस्ती में होता है, यू डोंट फील एनी एफर्ट्स, और आपका ब्रेन भी ग्रो करता है। जब आप ऐसे करके बैठ जाते हो उस पे, एंड देन यू आर जस्ट वॉचिंग, then you are killing yourself, then it doesn't give you any challenge. Then you need to stimulate your brain to walk around it, like different experiences. सिर्फ डिजिटल मीडिया के अलावा आपको फ्रेंड्स से मिलना भी है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको ज़मीन में ठोकर भी खानी है, सारे काम करने हैं आपको। Then that digital experience is also useful for you. You can apply that experience in different domain of life. I completely agree with what you're saying. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो चीज़ आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने पेशेंट्स में या फिर हमारी सोसाइटी में, कि अभी हो क्या रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। और इसमें हम पूरा ब्लेम यंगस्टर्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके पीछे, स्मार्टफोन के पीछे, ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सो कॉल्ड जितने भी हैं, और ये जो कंपनीज बैठी हैं, दे आर यूजिंग साइकोलॉजिस्ट एट द बैक एंड, नॉट जस्ट टेक इंजीनियर्स जो कि इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम को बना रहे हैं, वो इसको और एडिक्टिव बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन में जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा और क्या क्या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। जैसे रात को अगर कहते हैं, मैंने पढ़ा है, फ़ोन की जो ब्लू लाइट जो वो एमिट करता है, उसकी वजह से हमारी ब्रेन में जो मेलेटोनिन रिलीज होना चाहिए, नॉलेज जबरदस्त, जिसकी वजह से नींद आती है। गॉट एवरीथिंग। अब आपके साथ में इंटरेक्शन करना था तो थोड़ा तो मुझे भी रिसर्च करना ही था। दिस इज एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एंड स्लीप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्टिव होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन की प्लास्टिसिटी के लिए जो एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है रेस्ट के टाइम पे और स्लीप के टाइम पे, और जो फोकस और अटेंशन का काम होता है वो होता है जागने के टाइम पे। तो अगर किसी इंसान को नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो उसकी तो पूरी लाइफ ही बिगड़ गई, उसकी तो पूरी की पूरी ब्रेन ही बिगड़ गई। और वो स्ट्रक्चर को क्या होता है, मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में जब नींद प्रॉपर नहीं होती है। बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर नींद नहीं आती है रात को 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती है, या नींद आती भी है तो इतनी गहरी नहीं आती है, रात को सपने आते रहते हैं, यानी कि ब्रेन एक्टिव है, अभी भी डीप स्लीप नहीं है, डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है। रात को भी वो डिजायर्स और फियर्स हमारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से हमारी ड्रीम स्टेट में। अब इसकी वजह से ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में हो सकती है। देखिए, जैसे स्लीप से आपने बात किया, हमारी स्लीप की आमतौर पे वी आर अवेक स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। ठीक है। डीप स्लीप इज़ द मेन स्टेट जहाँ पे आपका ब्रेन रीसेट होता है पूरा। ठीक है। और डीप स्लीप अगर आपकी मिसिंग है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट
टू कंटिन्यू टू कैरी ऑन द गुड वर्क, आप धीरे धीरे जो है ना डिके होते चले जाते हो, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपका एंथुजियाज्म है, वो सब कम हो जाता है। डीप स्लीप से ऊपर फिर स्टेट आती है मेडिटेशन वाली स्टेट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आपने उस स्टेट को कभी फील किया है, देन यू विल रियलाइज कि जितना डीप स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारी। अगर आप देखेंगे ना कि जो नॉन रैम स्लीप होती है करीबन 90 मिनट्स में हमारी जो है ड्रीम और नॉन रैम सब हो जाती है। डीप स्लीप उसके बाद 20-30 मिनट की 4 या 5 साइकिल हम निकालते हैं एक बार सोने में। तो डीप स्लीप कितनी है? हार्डली 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। लेकिन वो 1-1.5 घंटे की स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो स्लीप हमारी मिसिंग हो जाती है तो हमें लगता है कि यार नींद ही नहीं आई रात में। ठीक है ना। इफ़ समबडी वेक्स यू अप व्हेन यू आर हैविंग दैट डीप स्लीप, और उस वक्त अगर आप उठ जाते हो तो आपको लगता है कि यार आज तो पूरी रात खराब हो गई, मेरी नींद ही नहीं आई है मेरे को। और फिर उसके बाद दिन भी खराब हो जाता है। उसके बाद दिन भी क्योंकि अटेंशन हमारी एब्सोल्युटली हमारे हाथ से चली जाती है। हाँ जी। राइट। तो जो आपका स्मार्टफोन या डिजिटल मीडिया, हम इसको इकट्ठा यूज कर रहे हैं शब्द को, वेब वर्ड यूज कर सकते हैं। वेब वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उस वेब से, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं बच्चों को कि स्क्रीन टाइम मिनिमम, और सोने से 1 घंटा पहले तो स्क्रीन देखना ही नहीं है आपको। एक तो ब्लू लाइट का आपका फंडा बिल्कुल सही है। जो ब्लू लाइट हमारे गैजेट से एमिट होती है, नॉट ओनली डायरेक्टली फोन एक्चुअली सिटिंग ऑन माई टेबल एंड जस्ट डूइंग बीपिंग यू नो फॉर नोटिफिकेशन, इवन जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे सामने टेबल के ऊपर आपने अपना लैपटॉप रख के छोड़ा हुआ है और लैपटॉप हमने ऐसे शट कर दिया, इट्स नॉट कम्प्लीटली यू नो शट डाउन, तो उसमें से भी वो टू करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है ब्लू लाइट। तो उससे भी आपका जो है, जो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन इज अ नेचुरल हार्मोन। जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, आप अच्छे से नींद में चले जाते हो, यू एंजॉय दैट स्टेट। लेकिन जैसे ही आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगता है, कोई ब्राइट लाइट जला दे बढ़िया वाली, तो आपकी नींद एकदम होता है कि हाँ अभी नींद आने वाली है मेरे को, और फिर नींद खुल जाती है। और वो मेलाटोनिन कहता है भैया नमस्ते, अब मेरे बस की नहीं है, तो यो मतलब ब्रेन को ये लगता है कि दिन हो गया है, ब्रेन के लिए दिन को ये लगता है दिन हो गया है। ठीक है। तो वो मेलाटोनिन जो है रास्ता बदल लेता है अपना। तो उसके बाद हो सकता है आपको नींद आ जाए थोड़ी देर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन मतलब आपका कंडीशनिंग कैसी हो रखी है। तो मेलाटोनिन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो लाइट काम करती है, ये मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर देती है, उसकी रिदम को ख़राब कर देती है। ये लाइफ इतनी छोटी चीज़ नहीं है, मुझे भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और ना जाने कितने अनलिमिटेड कैपेसिटी मेरे अंदर दिया है। ठीक है। दूसरी चीज़, रियल सुख जो है उसको आप देखिए कि उसमें कुछ नहीं है आपका, बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे आपकी हॉबी है, उसको अगर आप नर्चर करते हैं तो बहुत सुख मिलता है आपको। तो आप एक सुख से बड़ा सुख अगर आप उसको टारगेट रखेंगे ना, तभी आपको इस चीज़ जाल से आपको निकाल सकते हैं, तभी छोटे से निकल पाएंगे। हाँ, जब कोई बड़ा एक कोई पावर प्लेजर खींच रहा है, उससे बड़ा पावर आप खींचने में आपका हॉबी बहुत मदद करेगा। मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लो, इस वीडियो को जितना मर्जी लाइक कर दो, जितना मर्जी शेयर कर दो, जितने मर्जी कमेंट्स कर दो, इसके ऊपर व्यूज आने ही नहीं है। क्यों नहीं आने हैं? क्योंकि इसके बाद में या तो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी या फिर बंदा यूट्यूब को बंद करके अपना कुछ दिमाग दौड़ाएगा, उस रैबिट होल से बाहर निकलेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कुछ दिन तक वो यूट्यूब पे वापस ना आए। राइट। तो एल्गो को समझ आएगा, एआई को समझ आएगा कि भाई ये बड़ा खतरनाक कंटेंट है, तो इसको इसको पीछे दबा दो। मतलब जितना नीचे दबा सकते हो दबा दो, दिखना ही नहीं चाहिए। ना रिकमेंडेशन में, ना यहाँ पे, ना वहां पे। हाँ, कोई सर्च करके कहीं से डायरेक्ट पहुंच जाए तो पहुंच जाए। 10 to 15 minutes before sleep and 10 to 15 minutes as soon as you get up are the most important time to reprogram, rewire and do anything what you wish and desire to do in your life. ये वर्चुअल दुनिया है, वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। यहाँ पर वैलिडेशन के पीछे भागने की बजाय, यहाँ पर जिसको वो ग्रोथ समझ रहे हैं या जिसको प्लेजर समझ रहे हैं, जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं, जिसको सेटिस्फैक्शन समझ रहे हैं, वो सब वर्चुअल है। यानी कि वहाँ पर अगर कोई लाइक्स मिल भी गए या कुछ मिल भी गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने एक्चुअल में लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया।